नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नई दिल्ली ज़िला में। हमारे साथ नई दिल्ली महिला मोर्चा की महामंत्री हैं, इस वक्त मौजूद हैं पूनम गुप्ता जी। मैम, आपका स्वागत है। मैम पूनम गुप्ता जी, आपका कि मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है भाजपा में, आपको जो जुड़ा हुआ कितने वर्षों से और कैसे आपको जुड़ा हुआ? जी, मैं पिछले 12 वर्षों से संघ से जुड़ी हुई हूँ और मैं सेवा भारती की उपाध्यक्ष थी पिछले कई वर्षों से दक्षिणी दिल्ली से। और भारतीय जनता पार्टी में ये मेरा पहला पद है जो मुझे जिला महिला मोर्चा महामंत्री का मिला है। तो राजनीति में आने का मैम मेन पर्पज़ क्या है आपका? अपनी सेवा कार्य के दायरे को आगे बढ़ाना, थोड़ा सा उसे विस्तार करना, क्योंकि मैं सेवा भारती से आई हूँ और हमेशा बस्तियों में और सेवा के ही कार्य करे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में आकर अपनी सेवा के कार्यों को और आगे थोड़ा बड़े रूप में करने की इच्छा से आई हूँ। क्या क्या मैम, जैसे कि सेवाएं आप क्या देखिए, अभी जब से ऐसे कोरोना काल हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के से अभी सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर भोजन सेवा का मुझे कार्य मिला। आज मैंने 42 डेज़ तक हम लोगों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में और अशोक गोयल देवरा जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, उनकी निगरानी में हमने भोजन का कार्य किया। 23 अप्रैल से हमने इस कार्य को दिल्ली में शुरू किया था, जहां हमने कोरोनाग्रस्त जितने भी परिवार थे जो अपने घर में खाना बनाने में असक्षम थे, उन लोगों को हमने अपने घरों की किचन से खाना बना कर दिया। तब मैंने 125 लोग का खाना अपने घर में खुद बनाया और उसके बाद 21 दिन तक मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर अपना भोजन का हम लोगों ने कैंप लगाया था, जहाँ पर हमने प्रतिदिन 650 से 750 लोगों को खाना और फल, पानी, जूस और यहाँ तक कि दवाइयाँ भी लोगों को दी। ये वो लोग थे जिनके पेशेंट्स कोरोना में हॉस्पिटल्स में एडमिट थे और ये उनके सगे संबंधी थे जिनके पास अभी दिल्ली बंद होने की वजह से खाने की सुविधा नहीं थी। तो हम लोगों ने उनको मदद करने की अपनी भरसक कोशिश की। दिल्ली में लगातार मारामारी जो है इस बार ऑक्सीजन को लेकर हुई है जी, क्या इसको लेकर आपकी कोई सहायता रही? देखिए, हमने बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुहैया करवाए, उनको ऑक्सीजन रिफिलिंग कराने में मदद करी। मैंने अपने पास से हमारे पास 6 कॉन्सेंट्रेटर्स थे जिनको मदद के लिए जिन्होंने हमसे मांगा, हमने उनको दिया और 8 से 10 दिनों में उन्होंने हमें वापस किया। इस तरीके से हमने रोटेशन करके ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन के लिए भी मदद करने की पूरी कोशिश करी। जैसे जैसे लोगों के फ़ोन हमारे पास आते थे, हमने उनको जहाँ भी उनको हम एडमिशन्स करवा सकते थे, हमने वहाँ उनका दाखिला भी करवाया। वैक्सीनेशन की जो कमी हो रही है, इसकी आपूर्ति कब तक हो जाएगी दिल्ली में? देखिए, वैक्सीनेशन की कमी को हम ये कह सकते हैं कि ये एक भ्रम है और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से हमने अपने हर हॉस्पिटल्स के बाहर अपने सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पे हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं और जैसे जैसे लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं हम उनको वैक्सीनेशंस लगवा रहे हैं। बाकी आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने अभी वैक्सीनेशंस में एक तरीके की राजनीति तो कर ही रही है, पर हमारी सेंट्रल की पूरी कोशिश है कि हमारे दिल्ली के हर एक नागरिक को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन मिले। मैं मोदी सरकार के 7 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो इन 2 सालों को लेकर बात कर लेते हैं। जी ज़रूर। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में आज हम हमारे देश का नाम मतलब पूरी दुनिया में हमारा देश एक बहुत ही चर्चित देशों में और हमारे प्रधानमंत्री को विश्व का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री माना भी गया है और लोगों ने एक्सेप्ट किया है, जो आज तक के इतने सालों में कभी नहीं हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जिस तरह से कोरोना से लड़ाई लड़ी है और हमारा देश जीता है और जितना हम लोग समझते थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इसमें बाहर निकलने में सक्षम हुए हैं। और जैसे अभी ये कार्यकाल रहा है, आने वाले समय में हम इससे भी ज़्यादा अच्छा कार्य करेंगे और दिल्ली को हम और संभालने की केंद्र अपनी भरसक कोशिश कर रहा है और हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस वक्त ज़मीनी स्तर से हर व्यक्ति की मदद करने की कोशिश कर रहा है। सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर भी आ रही है, कहीं ना कहीं बच्चों पर अटैक कर रही है। देखिए, अब तीसरी लहर में सुनने में तो आ ही रहा है कि तीसरी लहर आ रही है, बच्चों पर अटैक करेगी, लेकिन पार्टी जो है इसके लिए पूरी कोशिश कर रही है। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। अभी मोदी जी से हमारे जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर बच्चों के लिए भी सुविधाओं को उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है और अब की बार हमारी ये कोशिश है कि हम युवाओं को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लगवा सकें। मैम, आपके क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं यहाँ की जो बहन जी है मीनाक्षी लेखी जी या काउंसलर या विधायक, उनका किस तरह का रोल है क्षेत्र? देखिए, मैं अपनी सांसद की जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। मीनाक्षी लेखी जी के नेतृत्व में हमने पहले दिन से ही भोजन सेवा का कार्य मैं कर रही हूं। सांसद दीदी का मेरे घर आना हुआ, उन्होंने आके हमारी किचन को देखा, उन्होंने बहुत सराहा और हम जब भी उन्हें जिस भी प्रकार से उन्हें किसी भी तरीके से किसी भी मदद के लिए फ़ोन करते हैं, वो हमारे
तरफ से जाने वाला जो भी नाम होता है, जो दीदी तक जाता है, वो दीदी उसकी मदद करती हैं। और हम जिस भी प्रोग्राम पे, छोटे से छोटे प्रोग्राम में भी दीदी को आने के लिए बोलते हैं, वो आती हैं, हमें सपोर्ट करती हैं, हमें प्रोत्साहन देती हैं। तो मैं बोलती हूँ कि हम स्वभाव से थोड़े सौभाग्यशाली भी हैं कि हमें ऐसी सांसद मिली हैं। मैम, दिल्ली में आज का माहौल देख रहे हैं तो क्या लग रहा है, जी। केसेस पे फ़र्क लग रहा है आपको? बहुत फ़र्क है। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर 21 दिन तक खड़ी रही। 21 दिन सुबह शाम मेरा वहाँ पर 2-2 घंटे खड़ा होना होता था। शुरू के 5-6 दिन मैं आपसे कह सकती हूँ कि 2 घंटे में हमें 2 से 3 एम्बुलेंसेस जो बॉडीज़ लेकर जाती थी, हमें दिख जाती थी। लेकिन आखिरी के 8-10 दिनों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है और अभी आखिर के 2-3 दिनों में तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि लोग वहाँ पर कोरोना के कम थे और बीमारियों के ज़्यादा थे। तो हाँ, डेफ़िनेटली कोरोना के केसेस बहुत कम हुए हैं। दे आर वेरी कंट्रोल्ड नाउ। मेरा आपसे एक सवाल हो रहा है पूनम जी, जैसे कि आप देख रहे हो कि शुरुआती दौर में जब केसेस बढ़ रहे थे, जी। तो जैसे धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं तो कई परिवार को दिए बुझ गए, माँ बाप की जो मृत्यु हुई, जी, बच्चे अनाथ हो जी, गए। जी। उसको लेकर सरकार ने कोई सोची, कोई आपको पता होगा कि मोदी जी ने भी बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं जहाँ पे 10 लाख रुपए तक देने का भी प्रावधान किया है। देखिए, हमारी शहर की बदकिस्मती ये है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, वो विज्ञापन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। उन्होंने जितना पैसा विज्ञापनों में खर्च करा और आप देखिए कि हमारे पूरे क्षेत्र में इस पूरे के पूरे दौरान, कोरोना काल के दौरान हमें हमारे एमएलए कहीं नज़र नहीं आए। और अगर आप विज्ञापन देखेंगे तो आपको जगह जगह विज्ञापनों में दिख जाएगा। आपने मोहल्ला क्लिनिक में इतने पैसे बर्बाद करे, करोड़ों रुपए मोहल्ला क्लिनिक में लगा दिए। जब आपको वोट चाहिए थे तो आपने बोला मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह खुली है, लेकिन अगर आप देखें तो मोहल्ला क्लिनिक किसी के कोई काम नहीं आया। ना तो वहाँ पर आइसोलेशन सेंटर बनाए गए, ना वहाँ पर वैक्सीनेशन की कोई प्रिपरेशन की गई। यहाँ तक कि आप कोरोना के दौरान सिर्फ कोरोना ही तो नहीं था जो एक बीमारी थी, और भी इतनी बीमारियां थी। ये तो था नहीं कि कोरोना आया तो सारी बीमारियां जो हैं वो एलोप हो गई हैं और दुनिया से बीमारियां ख़त्म हो गई हैं। लेकिन जब कोरोना काल में उन्होंने एक ऑनलाइन डॉक्टर की सर्विसेज तक लोगों को चालू नहीं करी। लोगों को एक बुखार खांसी में भी उन्हें बार बार अपना RT-PCR करवाने के लिए भागना पड़ रहा था। तो कहने का मतलब तात्पर्य इतना है कि इस दौरान में भी जो राजनीति आम आदमी पार्टी की सरकार ने, इनके विधायकों ने, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने करी, वो पूरी तरीके से निंदनीय है। और जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं करा, व्यापारियों के लिए कोई काम नहीं करा, बाज़ार बंद है तो बंद है, उन्होंने उनके पास कोई आइडियाज़ ही नहीं है कि वो आगे क्या करने वाले हैं। जब केंद्र कुछ करता है तो वो बोलते हैं कि आप अपने शहर के लोगों को करने दीजिए, चीफ मिनिस्टर्स को करने दीजिए। अच्छा, जब वो केंद्र बोल देता है कि चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट को खुद संभाले, तो वो कहता है कि भाई केंद्र आकर हमारे स्टेट्स को संभाले। तो टोटली कंफ्यूज चीफ मिनिस्टर है। इसकी वजह से हमारी दिल्ली जो है, उसने दिल्ली के हर मतलब हमारे शहर के लोगों ने जितना सफ़र किया, शायद वो उससे कम सफ़र करते अगर हमारे चीफ मिनिस्टर थोड़े से समझदार होते। धन्यवाद मैम आपका पूनम जी। थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात पूनम गुप्ता जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।